त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। रोशियावर रामचंद्र की जय। प्यारे भाइयों और बहनों, आपको सुंदरकांड अर्थ सहित कई भागों में सुनाया जा रहा है। आप उसको ध्यान से सुने और उस पर अपने जीवन में उतारें। कहु राम वियोग तब सीता, मोय कहो सकल भय विपरीता। नभतर किस लय मनो कृशानु, काल निशा समनिस शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, और रात्रे काल रात के समान, और चंद्रमा सूर्य के समान हो गया। कोवल विपिन कुत वन सरसा, बारद तपन तपत तेल जन वर्षा। जीहित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास समुद्र समीरा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, और कमलों के वन और भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के समान, श्वास के समान जहरीली और गर्म ही हो गई है। कहू ते कछु दुख घटित होए, काहे कहूँ ये जानन कोई। त्वत प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिय एक मन मोरा। तो मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, ये दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहते तो है पाही, और जान प्रीत रस इतने नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत बह दे, मगन प्रेम तन सुध नहीं ते। और वे मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। इस प्रकार हनुमान जी ने श्री माता सीता जी से कहा कि इस प्रकार से राम विरह करते हैं। वो कहें कपि हृदय धीर धर माता, उसो मेरे राम सेवक सुखदाता। और याने रघुपति प्रभुताई, ओ सुने मम वचन तजो कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता की हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। नेशर ने कर पतंग सम, रघुपति मान कृशान। जननी हृदय धीर धर, जो जरे निशाचर जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो रघुवीर होते सुध पाए, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रब हुए जान के,
तम बरूत कह जातु धान के। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अबे मात में जाऊं बुलवाए, प्रभु आये सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी दर धीरा, ओ कपन से त्यहि रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है कि मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरे धरो, श्री रामचंद्र जी को वानरों से त्याएंगे। तो निश्चर मारे तो ये ले गए हैं, तिहपुर नारदाद जस गए हैं। हे सुत कपे सब में समाना, और जात दान यति भट बलवान। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारदाद ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। तो मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कप प्रगट कीन निज देहा। तो कनक भूधरा कार शरीरा, और समर भयंकर यति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेश होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेर के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। उन्होंने विराट रूप सीता माता को दिखा दिया। सीता मन भरोस तब भयो, ओ पुण्य लघु रूप पवन सुत लयो। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। तो सुन माता सखा मृग, नहीं बल बोधि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुणे, खाए परम लघु व्याल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल और बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा जाता है। अत्यंत निर्मल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगत प्रताप तेज बल सनी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील सिधाना। भक्ति और प्रताप और तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी की प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तात तुम बल और शील के निदान हो जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। करो कृपा प्रभु अस सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हे पुत्र, तुम अजर अमर बुढ़ापे से रहित हो और गुणों की खान हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी ने पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। तो बार बार नाये सपद सीसा, बोला वचन जोर कर केसा। अब कृत्य भयो में माता, आस से तब अभोग व्याख्यात। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। सुनो मात मोय अतिशय भूखा, और लागे देख सुंदर फल रूखा।
सुन सुत करें विपन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भरी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा कि बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस बन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता, तिन कर भय माता मोहि नाही, और जो तुम्हें सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा कि माता यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तू मुझे उनका भय तू बिल्कुल नहीं है। तो देखे बोधि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण कर के मीठे फल खाओ। चरे नाय सिर पेठ व्यागा, चरे नाय सिर पेठ बागा, फल खाइस तर तोरे लागा, रहे तांबो बट रखवारे, कछु कुमार से कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए और फल खाए, वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला, कुछ ने जाकर रावण को पुकार की, नाते के आमा कपि भारी, ते सुख वाटिका युजारी, खाई से फल अरु बेट पे उपारे, रक्षक मर्द मर्द में डरे। और कहा, खीनाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुने रावण पट ये बट नाना, तिने देखे गरजे हनुमान, सब रजनी चर कपि संगारे, गए पुकारत कछु अधमारे। ये सुनकर रावण ने बहुत सी योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ भी अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुण्य पटयोते छे कुमारा, चला संगल सुबट पर, अवत दीक बिट गह तर जाए, ताई ने पाति महाधन गर जाए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते ही देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाधन बड़े जोर से गर्जना की। कुछ मारे से कुछ मर्दे से, कुछ मिल आए से धरे धूर, कछु पुण्य जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है। सुन सुत वध लंकेसर शाना, पटय से मेघनाथ बलवान, मार से जन सुत बांध सुताये, देखूं कपन का करे आए। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित उठा। उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध के लाना है। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्र जित अतुल तेजोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण बट आवा, कट कटाए कर जाय और धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध आ गया।
हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक युद्ध आया है, तब भी कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत कीन लंकेश कुमारा। रहे माँ बटता के संगा, गए गए कपि मर दैन जयंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्हें निपात ताये सनवाजा, बिरे जुगुल मानो गजराज। मुटका मारे चढ़ा तर जाई, ताई कछन मूर्छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठे बहोर कीन से बहु माया, और जीते न जाए प्रबंधन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीत नहीं जाते, पुत्र उससे जीते नहीं जाते। तो ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार। जो न ब्रह्म सर मान हूँ, मैं माँ मिटे अपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब श्री हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बान कपि कहूँ ते मारा, परत हूँ बार कटुक संगरा। ते देखा कपि मूर्छति भयो, नाग पास बांध से ले गयो। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले आया। जास नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। तास दूत के बंधु तरवावा, प्रभु कारज लगे कपहि बंधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी और विवेक मनुष्य इस संसार में जन्म मरण के बंधन को काट देता है, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया है। तो कपि बंधन सुनने शरधाये, कोते के लागे सभा सब आए। दसमुख सभा देखे कपि जाए, कह न जाए कछुअत प्रभुताये। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहते नहीं बनता। करे जोर सुर दिशप विनीता, भ्रकुट विलोकत सकल सभीता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमे है गण महु गरुण शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब बानर रावण की भौं तक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उनका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुण निशंक निर्भय रहते हैं। तो कपि विलोकित शासन, वैसा कै दुर्वाद। सुत बद सुरत कीन पुण्य, उपजा हृदय विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी को देखकर
रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा और फिर पुत्र का वध स्मरण आया। पुत्र का वध का स्मरण आया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन कह कीसा, कह केवल गाले वन खीसा, की दो श्रवण सुने नहीं मोये, देखूं अति असंख्य सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा कि वानर तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सट में तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे ने शर के ही अपराधा, को सट तो इन प्राण के बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल वीर चति माया। तूने किस अपराधी से